अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, आइए आपको लिए चलते हैं फिल्म डायरेक्टर हीरा सुपरहिट के स्टूडियोज़ में। ओए होए 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 होए। अंसारी बेटा, जी जी जैसे तुम रसगुल्ले लेके आए हो, जी ओए होए होए हो। लो भाई, इस दफा फिल्म बहुत हिट होनी है, ये मैं आपको बता दूं। शुक्र है, शुक्र जी है। ताजा रसगुल्ला है जी। ओ बेटा, स्टोरी भी तो ताजा लेके आए हैं ना। ओह, मेरे रसगुल्ले ही ताजा नहीं है तुम्हारे। ऐसी स्टोरी अल्लाह के फजल से कभी पिक्चराइज हुई नहीं होगी। अंसारी साहब, ये भी तो दसो ना कि उधार लेके आए हो मिठाई। और सुनिया उधार का था तेरी भरजाई दा 3 मरले दा प्लाट बेच के ते फिल्म शुरू कर रहे हैं। हाय अंसारी साहब, मेरा ख्याल है कि यह आखिरी प्लाट था जो आपने बेच दिया। ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। कर दे यार, जाके अपने ससुराल भी कह दे खोल लवो अकाउंट बैंकां च। अब एक सही तू है जेडी स्टोरी लिख बैठा ना, मैं तेनू अंदाजा ही नहीं कि होण की लगा है। वैसे क्या होने लगा हीरा साहब? और जनाब, सिनेमा घरों के आगे टिकटें लेने वालों की लाइनें लग जानी हैं। वाह जी वाह। इतना रश होगा कि पुलिस बुलानी पड़ जाएगी। बस एक दफा आप इस फिल्म को स्क्रीन तक पहुंच जाने दें सही। हाँ, यही तो मसला है हीरा साहब कि ये फिल्म सिनेमा स्क्रीन तक पहुंचेगी कैसे। अंसारी, तेनू मेरे ते यकीन नहीं? नहीं यार अंसारी, मखौल न कर, मैं तेन दस वो गल कर करने वाली। जैसी तुमने जिंदगी में स्ट्रगल की हुई है, जिस तरह की तुम्हारी मेहनत से भरपूर लाइफ है, जब वो सिल्वर स्क्रीन पे पहुंचेगी तो कैसे नहीं लोग उसे पसंद करेंगे। वाह। बस जिस तरह भी पिछरायत करना है हीरा साहब, मैनू किते मुंह दिखाउण जोगा छड़ देना। ओ मेरे आ मालका, ओ मुंह बखान जोगा। ओए तेरे इंटरव्यू नहीं मुकने। लोकां ने तेरे मगर होने माइक फड़ के ते कैमरे लैके, तू अगे कि दौड़न दिया होने। हर मैगजीन दे सर वर्क दे उत्तर तेरी फोटो आनी हो। ये है वो शख्स जिसने फिल्म इंडस्ट्री की कलाबाजी लगवा दी। कलाबाजी जो है ये डाउन की तरफ नहीं, ये ऊपर की तरफ है। वैसे हीरा जी, ये क्या पहेलियां बुझवा रहे हैं आप अंसारी को? ओ पहेलियां नहीं है फरीद साहब, क्या कर रहे हैं? अंसारी की जो मेहनत है सारी जिंदगी की, और जो इसकी जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी पड़ी है, उसे मैं सिनेमा के अंदर लेके जा रहा हूँ। आप यूं समझें कि ये जो फिल्म की स्टोरी है, ये असल में अंसारी की बायोग्राफी है। लेकिन माफ कीजिएगा हीरा साहब, मैं हर बार ये बात सुनता हूँ कि फिल्म हिट हो जाएगी, इनकलाब आ जाएगा, कास्ट के इंटरव्यूज हो जाएंगे, लेकिन फिल्म की ओपनिंग ही होती रहती है, पर्दे तक नहीं पहुंचती। ओहो, मैं सब इस मुंडे ने मनूस गल्लां शुरू करती है। आ जेड़ा बच्चा जे ना, जी जी, इन्हें मनूस गल्लां शुरू करतीयां जी। देखो गल ये भी अंसारी साहब, तुसी इन्हां लोकां दीयां गल्लां ते नहीं जाना। अल्लाह तुहाडी खैर करे, तुसी एडे प्यारे आदमी हो। जिस तरह की तुहाडी स्टोरी है, जिस तरह की तुहाडी जिंदगी मेहनत नाल भरी है। इत्थे बैठ के बेटे जरा वाल ठीक कर अंसारी दे। हाल ठीक कर, मैं स्कूले जाना है। मस्के लगा रहा है हीरा प्रोड्यूसर को। देखो गल ये वे कि जदों असल स्टोरी कदी भी स्क्रीन ते आई है ना जी, जी जी, उन्हें तहलका मचाया है। वाह। और जैसी तुमने मेहनत की हुई है अंसारी, जैसी तुम्हारी लाइफ के अंदर स्ट्रगल है, जिस तरह तुम एक अजीम इंसान बने, होए होए। जब वो लोगों को बताएंगे, और जो तुम्हारी लव स्टोरी है, हाय हाय हाय, मैं ना तुहानू की दसीए। लव स्टोरी भी है? ओ यार, एक कबाड़िए कोल खोता रेड़ी चलांदा सी अंसारी। यकीन मनो तुसी, और मैं अपनी अखां नाल देखिया जे। पोते दे लक ते जख्म भी सी। माड़ा जिहा खोता मैनू याद है। हाँ, काले रंग दा। काले रंग दा, अल्लाह तेरी खैर करे। लो जनाब, उस दौरान ये अपना कबाड़िए नू माल पहुंचांदा हुंदा सी, ते उत्थे एक बच्ची आई है एक दिन, अमीर खानदान दी। वाह, वो एंटीक लभ रही सी। अच्छा।
ਕਬਾੜੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਂਟੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਏ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਐਡਾ ਕੋ ਲੱਕ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਸਮਾਰਟ ਔਰ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ। what amazing story wow ਹੀਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਨੇ ਵਿਗ ਲਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਛੱਡ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੰਜ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਜ਼ੂਮ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਹਾਣਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੱਜੇ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਪਾਟੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਲਾ ਕੇ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੇ ਖੋਤਾ ਖੋਲਿਆ, अच्छा ਖੋਤਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, हाँ, हाँ, ਮਾਲ ਲਾਂਦੀ ਖੋਤਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਖੋਤਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇੜੀ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਏ ਓਏ ਤੇ ਖੋਤਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਏ। ਹਾਏ ਇਹਨੇ ਖੋਤੇ ਲੋ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ। oh ਲਓ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਗਏ। ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੋਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਤਾ, ਸਾਡਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਖੋਲੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਬੇਟੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਫਿਲਮ ਬਣ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਏ ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਨੇ ਮਗਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਸਾਰੀ ਲੋਹਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਕੂੜੇ 'ਚੋਂ ਅੰਸਾਰੀ ਲੋਹਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦੋ ਪੈਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਿਲਡ ਅਪ ਹੋਇਆ ਏ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ क्या टिल्ट अप किया है आपने? ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਉਹੀ ਹੀਰੋਇਨ ਖਲੋਤੀ ਏ। ਓਏ ਉਹ ਅਮੀਰ ਕੁੜੀ ਓਏ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ। हीरोइन है किधर वैसे? ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਵਾਹ ਔਰ ਹੀਰੋ ਦਾ ਪਾਰਟ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ओ ਯਾਨੀ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹ वाह ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। हाँ 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 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਵਾਕਿਆ नहीं 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 ਕਿ ਪਿਓ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹ 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 क्या बात ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਬਦਲ ਲਵੋ, ਕਿਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਚ ਲੈ ਚਲੋ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸਟੋਰੀ ਜਦੋਂ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਹਾਏ 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 ਲਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਹਾਏ 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 ਇਹ ਜਦੋਂ ਖਲੋਤਾ ਏ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮਿਆ ਘੱਟਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੂੜਾ ਫੋਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ। ਓਹ ਉਹ ਬੇਟਾ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਏ। ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਵਾਹ ਇਸ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹਲਕੀ ਜੀ ਗਲੇਅਰ ਆਈ ਹਾਏ ਔਰ ਮੈਂ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਗਲੈਸਰੀਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ। अच्छा ਨਾ 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 ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਓਰੀਜਨਲ ਆਂਸੂ ਲਿਆ ਕੁੜੀਏ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਓਰੀਜਨਲ ਆਂਸੂ ਨਾ ਆਏ ਮੈਂ ਇਹ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਰਟਿਸਟ ਏ, ਉਹ ਗਲੇਅਰ ਲਿਆਏਗੀ ਗਲੇਅਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗਲੇਅਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਏ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਆਸ਼ਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਜੀਏ ਬੁੱਟੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਏ ਫਿਲਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਬਾਉਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਉਹ ਜੀ ਪੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਏ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਠੀਕ ਜੇ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤੂੰ ਪਤੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਓ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ
ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ अंसारी से ਜੀ 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 ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਲ ਆ ਜੀ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਟੂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਵਾਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਮੁੜਨ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਓਏ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜੀ ਏ ਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੇਤਾ ਪਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਵੜਾਤੀ ਏ ਨੱਕ ਵੜਾਤੀ ਏ ਨੱਕ ਵੜਾਤੀ ਏ ਕਾਸ਼ ਇਸ ਲਾਈਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਚੀਤੇ ਬੇਟੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਏ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਚੀਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਿੱਦੜ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਵੇ ਗਿੱਦੜਾ ਵੇ ਵੇ ਗਿੱਦੜਾ ਵੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਚੀਤੇ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ 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 ਜਿਹੋ ਜੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਸਟੋਰੀ ਏ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਏ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੀਰੋ ਦੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਖੋਤਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਵੰਡਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਸੌਰੀ ਉਹ ਬੱਲੋ ਬਹਿ ਜਾਵੋ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਉਹ ਪਏ ਆਮ ਸੌਰੀ ਹਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਥਰਥੱਲੀ ਪੈ ਗਈ ਏ ओए हो ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਛੱਡਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ओ यार एक मिनट ठहरो ओ भाई नई स्टोरी है कुछ तो रिजल्ट निकलेगा जी हीरा साहब हीरो ने हीरोइन से 100 रुपए का बैलेंस मांग लिया ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀਰੋਇਨ ਕੋਲੋਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਬੈਲੈਂਸ ਮੰਗਿਆ हाँ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਏ तौबा 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 इतनी ट्रैफिक कि बुरा हाल हो गया है हाय ਉਹ ਸਵੀਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਏ ਪੈਦਲ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ओ जी मैं तो उड़ाता हुआ लाया हूँ अगर कटे ना मारता तो अभी तक वहीं फंसे होते कितनी दफा कहा है कि गाड़ी के दरवाजे ही लगवा लो कितना धुआं अंदर आता है क्या मतलब इनकी कार के दरवाजे नहीं है कार नहीं जी रिक्शा है बेबी ये जो लफ्ज उतर रहे हैं ना कागजों के ऊपर ये जरा स्क्रीन के ऊपर उतर लें यही हीरो तुम्हें मर्सिडीज पे लेने जाया करेगा ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਆਪ ਹੀਰੋਇਨ ਕੋਲੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਰਸਡੀ 'ਚ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ओ यार ठहरो एक मिनट स्टोरी तो मुकम्मल होने दो हीरा साहब हीरो हीरोइन से 100 रुपए का बैलेंस मांग रहा है ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਹੀਰੋ ਨੇ ਹੀਰੋਇਨ ਕੋਲੋਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਬੈਲੈਂਸ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ ਚੱਲਿਆ ਵੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪ ਤੇਰੇ ਤੋਂ 100 ਵਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੱਭੇ ਨੇ ਤੇ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈ ਫੜ 500 100 ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ 400 ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ ਵਾਹ 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 ਕੀ कहने ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਸਾਬ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਲੋ ਜੀ ਹੀਰੋ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ हाय ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੱਲੇ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ हाय ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਆ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਚੀਤੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਮਗਰ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਫੜ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ
ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖੇ ਹੈ ਤੇ ਭਾਨ ਜਦੋਂ ਲੈ ਲਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 400 ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੀਂ। ਹੀਰੋ ਨੇ ਬੜੇ ਬੋਝਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਫੜ ਕੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾਇਆ हाँ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਗੱਡੀ ਚ ਬੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੂੰ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਵਾਓ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੁਆਇਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੀਰੋ 500 ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ अच्छा ਮਗਰ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। क्या बात ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਹੀਰੋਇਨ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੀ ਏ ਔਰ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਏ ਕਿ ਉਹ 500 ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਰਾਡੀਆ ਸੀ। ओ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਧਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਲਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੀਰੋ ਧੜਾ ਧੜ ਮਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੂੜੇ 'ਚੋਂ ਲੋਹਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, हाँ ਉਧਰ ਕਬਾੜੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਲੋਹਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਪਸੀਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕਟਿੰਗ 'ਚ ਚੱਲ आय हाय ਉਧਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਹਾਨੇ ਆ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀ ਏ, ओ ਕਦੀ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਏ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਦੀ ਕੁਛ। हाँ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੀਨ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਹਾਨੇ ਆ ਕਿ ਹੀਰੋ ਆਪਣੀ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਗੈਲਪ ਚ ਦੌੜਾ ਰਿਹਾ, ਡਗਡਗ ਡਗਡਗ ਡਗਡਗ। ਲਓ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਵਹਾਨੇ ਆ ਕਿ ਹੀਰੋਇਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੀਰੋ ਫਰਾਡੀਆ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਹਾਨੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਾ। चौकीदार ने इन्हू चुकिया और किया कि ओ खुद नीचे गिरे हो या किसी परिंदे की चोंच में से गिरे हो। हीरो ने अगो किया कि खान साहब ओए ना मैं आप डिगा ते ना मैनू किसी परिंदे ने सुटिया, ओ मैनू हालात ने तेरे कदमां च लिया सुटिया। जा जाके अंदर अपनी मालकन नू कहो कि बाहर मुजफ्फर खोती रेड़ी वाला आया है। ਇਹ ਹੀਰੋ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਆਏ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਆਨੇ ਦੋ ਇਸਕੋ। ओ ਖਾਨ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੀਰੋ ਦੌੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੀਰੋਇਨ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਓ ਬਗੈਰ ਕਿਹਾ ਹੈ 400 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਆਇਓ ਤੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ अब मेरा 400 रुपया दे दियो पिछला, मेरा मालिक मैंने बोलन दिया। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾ ਕਿਹੜੇ ਸੀਨ ਹੀ ਚਾਵੜੇ ਆ, ਫਿਲਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੱਡੀ ਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨ ਦੀ ਪਈ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। हीरा साहब ये कौन है? ਛੱਡ ਦੇ ਨੌਕਰੀ, ਭੁੱਲ ਜਾ ਨੌਕਰੀ। ਲਓ ਜੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਆਹਾ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੀ। कौन सा मेन रोल? ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਹੀਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਲੱਭ ਗਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ। नाज़रीन ये लेते एक छोटी सी ब्रेक। नहीं बेटड़ी आड़ी लोग नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं असलम साहब। हो सकता है ये लड़का इसलिए हेलमेट ना पहनता हो कि हेलमेट उसको खुला है। जी असलम साहब कैसे आना हुआ? शुक्र है अल्लाह का, बस आपके पास रोने रोने आ जाता हूँ ट्रैफिक के। अच्छा नहीं ठीक हो रही ट्रैफिक इस मुल्क की, क्या करे। बात ही नहीं समझ आ रही लोगों को। मैं तो समझता हूँ कि अब जितनी दफा चीखते हैं हम लोग, जितनी ड्यूटियां देते हैं, जितने टल्ले मिनटे कटे हैं लोगों के, अगर 20% भी हम हमारी तरफ ध्यान दें तो ट्रैफिक सही हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज्यादा नुकसान पता है किस चीज ने पहुंचाया है पाकिस्तान की ट्रैफिक को? जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जब से ये गाना मार्केट में आया ना लोग इस गाने पे पक्के हो गए हो।
हालांकि जिंदगी के सफर में और ट्रैफिक के सफर में बड़ा फर्क होता है। बहुत फर्क है। जो सड़क पे सफर होता है वो और होता है, जो जिंदगी का सफर है वो और होता है। जिंदगी के सफर की तो वाकई समझ नहीं आती, तो ट्रैफिक के सफर की तो समझ आ जानी चाहिए। कवानीन बने हुए हैं, हाँ उधर तो रब के आर्डर ने चलना है, हाँ तो वो तो अल्लाह मेहरबानी करता है जिस पे जैसे जैसे वो होता रहता है। यार इधर आप अगर खुद नहीं सड़क के ऊपर अपना ख्याल करेंगे, आप खुद नहीं ठीक करनी चाहेंगे, ट्रैफिक तो नहीं सही हो सकती। कैसे सही होगी, किस तरह सही हो, यू नो। असलम साहब, कितनी हकीकत है इस गाने में, जिंदगी का सफर कोई समझा नहीं। गा के बताओ मुझे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कितनी हकीकत है कि जिसने गाया वो मर गए। अच्छा जी, हाँ जी। ओ माय गॉड, फिर मेरे वाला काट देना। नहीं, अब तो आपने गा दिया, अब कट हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यार ये ना करो। नहीं, आप तो पैरोडी कर रहे हैं ना, वो जिसने गाया है। यानी कितनी हकीकत है, जिसने गाया है जिंदगी का सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, खुद फौत हो गया। हाय 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 हाय, अल्लाह पाक माफ कर दे सबको। देखें बात पता क्या है, अभी आप ये सुन के हैरान होंगे कि पिछले 2 महीने में जो ई चालान हुए हैं ना जी, वो 2 लाख हुए हैं हेलमेट के बगैर सफर करने वाले लोगों के। 2 लाख चालान। यार वो आप चालान पे चालान करे चले जाते हैं, लोग ना हेलमेट पहनते हैं, ना वन वे पर आने से बाज आते हैं। तो मैं कह रहा हूँ मेरी बात मुझे पे थोपते जा रहे हैं। नहीं तो उसका फायदा क्या है, चालान आप करे चले आ रहे हैं, लोग बाज भी तो आए। तो ये लोगों को आप बताएं, और क्या लोगों को पुट्ठा टांग दें? फिर आप लोग पीछे पड़ जाते हैं, कैमरे लेके आ जाते हैं, ये देखे जी वार्डन लड़ाई कर रहा है। हमने तो चलान ही करना है ना। अगर लोगों को, आपको पता है 2000 रुपया जुर्माना कर दिया हुआ है, 200 से 2000 जुर्माना कर दिया, फिर भी ई चलान 2 लाख हुए हैं 2 महीनों में, और 4 लाख चलान हुए हैं टोटल ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पे। इसमें सबसे ज्यादा हेलमेट ना पहनने वाले हैं और वन वे वाले हैं। चले अल्लाह करे लोग हेलमेट पहनना शुरू कर दें, कानून की जो खिलाफ वर्जी है वो ना करें। आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये कौन साहब हैं, इनको कहाँ से पकड़ के ले आए? पकड़ के क्या ले आए इनको? क्या मैंने टोकरे के ठल्ले सोटी खड़ी करके पकड़ा है? कोई चालान किया होगा, किस जुर्म में पकड़ लाए इन्हें? पूछे जरा इनसे। वन वे आ रहे थे, मैंने कहा वन वे आ रहे हो, क्यों आ रहे हो? कहते जी बस वो मेरे पास जरा मुझे जल्दी थी। अच्छा। मैंने कहा मोड़ो मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के मैं ऊपर से यू टर्न करके तो फिर आया हूँ। अच्छा। मैंने कहा बताओ कितनी देर लगी है? इससे पूछो 1 मिनट 15 सेकंड लग गए। मैंने कहा 1 मिनट 15 सेकंड बचाने के लिए तुम अपनी जान रिस्क में डाल रहे हो, बिल्कुल। तुमको शर्म नहीं आती? तो आगे से बहस करनी शुरू हो गया। मैंने कहा चलो जरा जाके तुम्हें मिला के लाऊं, जो लोग हमें कहते हैं कि आप लोग ठीक नहीं करते। इससे पूछे जरा इसको क्या तकलीफ क्या है? 1 मिनट में इसने कौन सा जाकर उधर ट्रंप की हुकूमत डिजाइन करनी थी? हाँ भाई बताओ, 1 मिनट 15 सेकंड बचाने के लिए तो वन वे आना शुरू हो गया, क्यों खिलाफ वर्जी कर रहे थे? सर मैंने घर आज जरा जल्दी जाना था, हम लोगों ने एक शादी पे जाना था। तो मैं इसलिए जब कॉलेज से निकला तो मैं जल्दी वन वे निकल गया। नहीं तो वन वे निकल गया, अगर आगे से खुदा न खास्ता टक्कर हो जाती तो फिर शादी पे जाना था, या उधर बैठ के सारे तुम्हारे घर ने अल्लाह ना करे रोना पिटना करना था? अल्लाह का शुक्र नहीं करते, थोड़ी सी जगह के ऊपर अल्लाह ने सारे नए नक्शे लगा दिए। अगर टक्कर हो जाए तो तुम्हें पता है क्या होता है नए नक्शों का? क्यों अपने वालिदैन को, अपने घर वालों को दुखी करना चाहते हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्लाह पाक सब बच्चों को जिंदगी दे। ये समझते नहीं, बात कोई नहीं समझते, हम यही कलपते रहते हैं कि खुदा के वास्ते ऐसे ना करे, खुदा के वास्ते अपने आप को भी महफूज करे, अपने वालिदैन को, अपनी फैमिली को भी। सही बात है, बिल्कुल बात सही। नहीं समझ। फरीद साहब को छोटी तादाद नहीं है, 2 लाख बगैर हेलमेट वाले चलान किए हैं, ये चलान वाले ने। बड़ी बात है, बहुत बड़ी कैमरों बात ने, है, हालांकि बहुत बड़ी कैमरों ने बात। किया, हमारा तो कोई कसूर नहीं, कैमरों ने किया। बिल्कुल ठीक किया आपने, बिल्कुल ठीक किया। जो ना पहने हेलमेट उसका चालान करें, इसने पहना था हेलमेट। इतनी शर्म वाली बात है इस कौम के लिए, निकले हुए हैं ये मार के मारने के लिए। इतनी तमीज अक्ल नहीं इनको आ रही कि ये हेलमेट सर के ऊपर, पूरी दुनिया में हेलमेट पहना जाता है, बिल्कुल। सिर्फ हमारे इतने चौड़ हुई कौम है। एक सर्दियों में कह देते हैं जी कि जी हमने टोपी पहनी हुई है सर में, उसके ऊपर कैसे हेलमेट पहन ले, सारे बाल खराब हो जाते हैं जी।
ओ यार खुदा के वास्ते ना करो। गर्मियों में कह देते हैं जी हेलमेट पहने तो पसीना बड़ा आता है। अब ट्रैफिक पुलिस कहाँ से वो मौसम लाए जिस मौसम में ये हेलमेट पहन सकते हैं। यार वो असलम भाई सही कह रहे हैं, जब हेलमेट आपके पास है तो पहना क्यों नहीं आपने? इतना पता नहीं इन्होंने बाबे से दम कढ़ाया होता है हेलमेट, साथ जरूर रखते हैं। इधर दिखाओ दिखाओ, इधर छोड़ो, या उसको ऐसे करके काट लेते हैं, सही कह रहे हैं। या उसको टैंकी के आगे ऐसे रख लेते हैं, या हेलमेट वो जो मोटरसाइकिल है उसके स्टीयरिंग के साथ टांग लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। यार इसको इसके ऊपर पहन लो, खुदा के वास्ते पहन लो। मेरे चाहे बाल खराब हो जाए मैं हेलमेट जरूर पहनता हूँ। तुम तो अल्लाह के फजल से अपनी विग आराम से तय करके जेब में रख के हेलमेट पहन लेते हो। तुम पे तो अल्लाह की बड़ी कड़म नवाजी है कि तुम्हारे बचपन में ही बाल झड़ गए थे। अच्छा, इसने हेलमेट ना भी पहना हो तो लगता है इसने हेलमेट पहना हुआ है। गोगा जब 2.5 साल का था ना तो इसके दरमियान वाले सारे बाल उड़ गए थे। अच्छा तो इसकी वालदा कभी इसको बच्चों वाले डॉक्टर के पास लेके जाती थी ना, तो बच्चों वाला डॉक्टर कह देता था कि चाचा जी नु किसी बड़े डॉक्टर को वहाओ। अच्छा। वो फिर इसकी वालदा बताती थी कि 2.5 साल के हैं। तो आगे से डॉक्टर हंसना शुरू हो जाता था, है 2.5 साल दाते सेड़े दा मेरे मामे अड़गा हो गया है। अच्छा ये तो बताया ना, कभी आपने गोगा जी का चलान किया? ये इसका क्या चलान करे, पैदल आ रहा होता है। तो किसी दिन मैंने पैदल भी कर लेना चलान। अच्छा। हमेशा उस वक्त ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग से गुजरता है जब इशारा इधर का खुला होता है। तो इसको देख कर तो रुकड़े होते हैं, कारों वाले हार्न बजा रहे होते हैं। भाई जब तुम्हारे वाला इशारा बंद हो जाए, हाँ पैडल वाला खुले, तुम उस वक्त बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एन उस वक्त ये चलना शुरू करता है जब ट्रैफिक भी चलना शुरू कर दे। हाय हाय। शर्म नहीं आती इन लोगों को। यार कुछ शर्म करो। गोगे क्या कह रहे हैं असलम साहब यार? हाँ जी। मैं तो गल करके ही फंस गया असलम साहब। बस किथे गया, ट्रक थल्ले आ गए हैं तुम। इतना तुम क्यों लाडले बन रहे हो? मैंने सिर्फ यही कहा कि मैं बाल अपने नहीं देखता, हेलमेट पहनता हूँ। बाल तुमने कहां से देखने हैं? बाल तो तुम लपेट के जेब में डाल देते हो, या उठ के तो करके दिखाऊं फिर? नहीं ठीक है, ठीक। अच्छा चले, अच्छा यार छोड़े छोड़े यार असलम इसलिए साहब। तुम सीरियस हो जाते हो। यार नाराज मैंने कहा मैं भी शजात को कह दिया कि बाल टाल लेते हो। कूल डाउन यार असलम साहब गुस्से में आ गए। वेरी बैड। अच्छा चले छोड़े ना गोगे को। बहस करते हैं आगे से। यार गोगे को छोड़े यार। अच्छा चले ये बताए, थैले का कभी चलान किया? ये ठेला जो है ये कई दफा मेरे सामने से गुजर गया तेज, अच्छा। और इसने हेलमेट नहीं पहना होता। मेरे पास मोटरसाइकिल है ही नहीं तो हेलमेट मैंने क्या पहनना है? हाँ शायद हो सकता है, क्योंकि इस साइज के और भी काफी सारे फिर रहे हैं। शायद कोई और हो, मुझे ऐसे लगा कि यही है। अच्छा। आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है? नहीं जी, मोटर मेरे पाँव जमीन पे नहीं लगते। तो गाड़ी है? जी गाड़ी है। ये जो बैठे हुए हैं ना आपके गौरी साहब, जी गौरी साहब, ये मुझे मिलते हैं चौक में। अच्छा। ये उधर बीजिंग अंडरपास की तरफ से आते हैं ना। यस यस। मैंने कई दफा देखा ये ट्रैफिक के इशारों की करते हैं कदर। अच्छा। हाँ उसको बे करते हैं, खड़े भी हो जाते हैं, फिर जब इशारा खुलता है फिर चलते हैं। नहीं जिम्मेदार शहरी हैं, जिम्मेदार शहरी। नाइस मैन। ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ओ थैंक यू, यस। ओ थैंक यू मिस्टर असलम। असलम साहब आपकी कितनी सर्विस होगी आपकी? 17 साल। देखा मुझे साहब कह रहे हैं, तो गुड वर्ड स्टार आदमी, और वो असलम साहब कह रहे हैं, और तुम मुझे ऑटो कर रहे थे। ओ हो। अटा मेरे साथ तमीसड़ है ना, मैं कल कॉलेज के लड़के ले आऊंगा। धमकी दे रहा था ये? बताओ बताओ आप बताओ। हाँ भाई धमकी दे रहे थे असलम साहब को। सर ये भी तो 3-4 इकट्ठे हुए थे ना। लो अगर 4 की ड्यूटी है चौक में तो बाकी 3 की कमा के तू आ रहे हैं, घर चले जाओ। 4 की ड्यूटी है अगर चौक में तो 4 नहीं खड़े होने, हम तुम्हें डराने के लिए खड़े या तुम्हारे साथ लड़ाई करने के लिए खड़े होते हैं। हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। हाँ। हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, आप लोग अपनी ड्यूटी तो देना। ये आपकी ड्यूटी है, आप हेलमेट पहन के फिर सफर करें। आपकी ड्यूटी है कि आप वन वे ना जाएं। बिल्कुल। एक कानून की खिलाफ वर्जी करते मैं हो। समझा जुड़े आते तू विच में बोल रहे तेन पता कानून की होता है? मैं यही कहना चाह रहा था कि ऊपर से सीना जोरी दिखाते हो। सीना जोड़ी, सीना तो उसका है ही नहीं। उसको कहो ऊपर से चांप जोड़ी बहाते हो।
वैसे यार इंतहाई बदकिस्मती की बात है, हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है, चलान्स किए जाते हैं, लोगों को समझाया जाता है, बताया जाता है यार खुदा के वास्ते हेलमेट पहनो यार, लेकिन हम पाकिस्तानी कौम समझने को तैयार ही नहीं है कि हमें हेलमेट पहनना चाहिए। ओ भाई ये आपका फायदा थोड़ी है, ये तो लोगों का फायदा है। अब ये देखे फरीद साहब कि हेलमेट पास होता है इसलिए कि अगर दूर से ट्रैफिक वाला पुलिस वाला वार्डन नजर आ जाएगा तो फटाफट हेलमेट पहन लेंगे। और यार हमें दिखाने के लिए मत पहनो, अपनी जिंदगी अपनी जान बचाने के लिए पहनो। सही बात। हाथ किस लिए लिए फिरते हो, इसमें चावल डलवाने हैं तुम? चलो गोगा अगर इसे लेके फिर रहा हो हाथ में डाल के तो समझ आती है, बंदा बगैर पूछे ये समझ सकता है कि गोगा दरबार पे जा रहा है। आप लोग इसको 60 लेके फिर रहे हैं और आपने सर पे नहीं पहना हुआ। 36 दफा ये बताया जा चुका है कि जब अल्लाह ना करे आप गिरते हैं मोटरसाइकिल पे, मोटरसाइकिल स्लिप हो जाती है या कोई गाड़ी हिट कर देती है, तो आपका सर अगर जमीन पे सड़क पे या फुटपाथ पे या किसी गाड़ी पे जा लगे तो उसी वक्त डेथ हो जाती है। बिल्कुल। आप देखें एक इधर मुल्तान के एक सहाफी हैं शेख नासिर साहब, अच्छा, उन्होंने पता नहीं क्या क्या सेमिनार करवाए हैं, पता नहीं क्या क्या लेक्चर रखवाए हैं, किताबें लिख ली हैं। अच्छा। वो मुझे एक दिन बता रहे थे कि इतना चीखो पुकार करने के बावजूद कहीं बैटरी नहीं आई। हादसात में इजाफा हो रहा है, लोग नहीं समझते। सारी जिंदगी उस बंदे ने वक्फ कर दी है ट्रैफिक कवानीन को दुरुस्त करने में साथ देते रहे हम, मगर वो शेख साहब कहते हैं कि नई बैटरी आ रही, लोग नहीं समझ रहे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं असलम साहब। हो सकता है ये लड़का इसलिए हेलमेट ना पहनता हो कि हेलमेट उसको खुला है। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वैसे फरीद सियाना साहब शो खत्म होता है ना तो इसको किसी बाबे के पास लेके जाते हैं, अल्लाह खैर करे, इसमें को लगता है जिन्न आया हुआ है। ओए ऐसी कोई बात नहीं, मैंने आज एक अंडा खा लिया था, जरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ। चलो ठीक है, फिर उसके भाई आके तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो कर देते हैं। ओ भाई मैंने कह दिया ना कि अब मोबाइल आएगा तो आएगा, अब कोई गुंजाइश नहीं रही, वरना मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। ओ माँ के घर चली जाऊंगी? तुम्हारी अम्मी के घर में क्या मोबाइलों की फैक्ट्री लगी हुई है? भाई अगर मोबाइल लेना तो बाजार जाओ। लो वही तो मैं कह रही हूँ, पैसे दोगे तो बाजार जाऊंगी, बगैर पैसों के बाजार जाके मैं क्या करूंगी? वही करोगी जो तुम्हारे भाई करते हैं। मेरे भाई क्या करते हैं? वो लोगों की जेबें काटते हैं। क्या तुमने मेरे भाइयों पे इल्जाम लगाया है जेबों काटने का? भाई वो आड़तियों का काम करते हैं तो आड़ती का काम ही जेब काटना है। बस अब इससे ज्यादा मैं एक लफ्ज नहीं सुन सकती, मैं भी फोन करके अपने भाई को बुलाती हूँ, अब वही तुमसे बात करेंगे। ओ बीबी जी एक मिनट प्लीज, ताड़ी मेहरबानी, 1 मिनट बहन जी, पहले हमें बता दें कि हुआ क्या है। ये ना हो कि भाई आए और सिचुएशन वो समझे ही ना, तो आते ही वो हमें फैंटी लगानी शुरू कर दे। और भाई साहब तो है भी छोटे जिन्हें, उन्होंने तो लतां दे विचों ही निकल जाना बाहर। एक्सक्यूज मी, नहीं हुआ क्या है, हमें भी तो कुछ बताएं। मैं पहले बता दूं, मुझे कोई हाथ न लगाए, पिछली सर्दियों में मुझे मार पड़ी थी, मेरा गोडा 2.5 महीने ठीक नहीं हुआ था। यार फौरन तुम मार खाने के लिए तैयार हो जाते हो, पहले बात का पता तो करने दो कि किस बात पे झगड़ा हो रहा है। हाँ वैसे बताएं तो सही, किस बात पे झगड़ा हुआ है, क्या बात हो गई है भाई? झगड़ा किस बात का है जी? ये जब से स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस काम शुरू हुआ है, मेरा तो जीना हराम हो गया है। ये साहब तो चले जाते हैं काम पर, पीछे से सारा दिन बच्चे मेरा फोन ही नहीं छोड़ते। इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपके घर में कौन से अनोखे बच्चे पैदा हुए हैं, ये तो आजकल हर घर का मसला है। ओ भाई क्यों जलती पे तेल फेंक रहे हो, मुझे बात को संभालने दो, बात घर चल के भी हो सकती है, क्यों अपने भाइयों को तुम फोन कर रही हो? लो जी भाई साहब बेशक पेल्ट शर्ट और नजर वाली ऐनक लगा के बैठे हुए हैं, मगर घर में हालत इनकी भी अजीजी वाली है। सालियों से ये बिल्कुल उतना ही डरते हैं जितना कां गुलेले से डरता है। आए, आए, आए। तुम तो फिर भी आधा घंटा निकाल लेते होगे, ये तो दूसरी बात पे मिनटों पे आ गए भाई साहब। और तेनू भी मैं जानना एडा तू नाडू खान, गल मुकान दे, तू गल वधान दे। चलो जाने दो ना, घर चल के बात कर लेते हैं, छोड़ दो इसे। ये पहले सोचना था,
भाई साहब आप मुझे बताएं, मैंने इनसे सिर्फ एक मोबाइल की फरमाइश की है, कोई दूसरी बात की है? नहीं भैन इन्होंने बदतमीजी की है ना। बिल्कुल भैन जी तुसी सही कह रहे हो, घर दे च एक फोन ते फालतू होना चाहिए। देखो देखो देखो, सियाना बयाना बंदा भी यही बात कर रहा है। ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਲ ਏ। ਇਹ ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। एक फोन के लिए इतनी बातें सुननी पड़ रही हैं, मुझे अपनी अम्मी और बहनों से बात करनी होती है। नहीं तो वो जो आपके घर में फोन है ऑलरेडी एक, ये जो आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, इससे क्या अम्मी को कॉल नहीं होती, या इसके थ्रू बहनों के साथ आप चुगलखोरी नहीं कर सकती? कॉल होती है, बच्चों के तरले मिनट करके उनके कहना पड़ता है कि खुदा के लिए मोबाइल छोड़ दो, मुझे फोन करना है। अब आप ही मुझे बताएं, आप मुझे शक्ल से समझदार लग रहे हैं, मैं क्या करूं? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। यार खामखा उसे गुस्सा ना चढ़ाओ, घर चलो ना, घर चल के बात कर लेते हैं। ਓਏ ਐਵੇਂ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਆ ਲੈਣ ਦੇ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। अल्लाह खैर पाक रहमत करी मुजफ्फर, सारा जोर ते तू बड़क ची कढ लिया ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? इसने भाग जाना है और बाकी सबको मार पड़ जानी है। नहीं वैसे फरीद सियाना साहब, शो खत्म होता है ना तो इसको किसी बाबे के पास लेके जाते हैं, अल्लाह खैर करे, इसमें को लगता है जिन्न आया हुआ है। ओए ऐसी कोई बात नहीं, मैंने आज एक अंडा खा लिया था, जरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ। ओ चलो ठीक है, फिर उसके भाई आके तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो कर देते हैं। ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਣਵਈਏ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ ਨਾ। हद हो गई भाई साहब, आप मेरे मसले को हल करें, आप तो जुगते लगाने लग गए। असल में जिस बात पर ये झगड़ा हो रहा है ना, वो कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं। हर घर में इसी बात के ऊपर लड़ाई झगड़ा मियाँ बीवी के दरमियान होता है कि ऑनलाइन क्लास के लिए तुम अपना मोबाइल फोन दो, या बीवी कहती है शौहर को कि तुम अपना मोबाइल फोन दो। भाई बात इस चीज की है कि बच्चों को ऑनलाइन क्लास दिलवानी है तो मियाँ या बीवी में से किसी एक को मोबाइल फोन की तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। देखा देखा, ऐसे होते हैं मसले हल। फरीद साहब, क्या आपका अपनी बेगम के साथ मोबाइल फोन देने पर झगड़ा तो नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मेरी बेगम तो साथ बैठ के ये भी नोट कर रही होती हैं कि बच्ची ने क्या पढ़ा है। देखा देखा, ऐसी होती है अच्छी बीवियां। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि हमारे जो एंकर साहब है ना, वो सख्त ताबेदार है हमारी भाभी के। देखो, ऐसी होती है अच्छी बीवियां। ये अपना मोबाइल फोन घर छोड़ के आते हैं। बिल्कुल गलत, ये देखो ये मेरे साथ है मोबाइल फोन, है भी बोंगियां मारे जा रहे हैं। इसलिए टैके के साथ लहरा रहे हैं कि आज बच्ची की ऑनलाइन क्लास नहीं थी। जिस दिन ऑनलाइन क्लास हो, ये आकर मुजफ्फर से कह रहे होते हैं कि अपना फोन मुझे पकड़ा दो, तुम्हें ज्यादा वजनी ना लग रहा हो। भाई साहब, मेरी बीवी की मुझसे जान निकलती है, मगर मैं अपने बच्चों को अपना मोबाइल देता हूँ। हाँ जी, इसकी बीवी की इससे जान निकलती है, क्योंकि वो एक दिन बेचारी सोई हुई थी चारपाई पे, ये जाके बेध्यान उसकी टांगों के ऊपर बैठ गया था, उसके सज्जे गोडे की चपड़ी निकल गई थी। उस वक्त की वो परजाई साडी की इससे जान निकलती। अल्लाह खैर करे, मेरे उन हो फिर आके अन्ने वाह ना किधरे बह जा। ਉਹ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਆ, ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਲੀਲ ਕਰਾ ਰਹੇ हैं। कोई बात नहीं गोगे, पहले कौन सा तुम ससुराल जाते हो तो गली में शोर मच जाता है, चट्ठा साहब आ गए, चट्ठा साहब आ गए। उसका तो पता नहीं शोर पड़ता है कि नहीं, चट्ठा साहब आ गए, चट्ठा साहब आ गए। ए भाई साहब ससुराल जानते होंगे तो लाजमन बच्चे कहते होंगे फुटा साहब आ गए, फुटा साहब आ गए। वैसे माफ कीजिएगा, मैं तो एक बात समझता हूँ कि ये जो छोटे मोटे मसाइल है ना, ये आपस में मिल बैठकर घर में तय कर लेने चाहिए। बिल्कुल सर। बल्कि मेरा ख्याल ये है कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो अपना मोबाइल फोन देगा वो ज्यादा सिंसियर है अपने बच्चों से। हाँ जी। हाँ, इस तरह तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आप लोगों को मोबाइल ज्यादा अजीज है बच्चों से। हाँ भाई बच्चों ने पढ़ना है ना, उनको आपने पढ़ाना भी है, तो भाई साहब आप दे दें मोबाइल उनको,
भाई साहब मेरा तो सारा बिजनेस ही मोबाइल पर है, मैं बच्चों को कैसे मोबाइल दे दूं? वो जाने तो यार, मोबाइल पे कौन सा बिजनेस, तुम कोरियर का काम करते हो, दे दिया करो मोबाइल, सारा बिजनेस। इस तरह तो वो भी कह रही हैं कि मैंने अपनी बहनों से अपनी वालदा को फोन करना होता है। हाँ वो भी फिर अपनी जगह पे सच्ची हैं, तुम भी अपनी जगह पे झूठे हो। अच्छा जी, जैसे ये कहेंगी वैसे कर लूंगा। ओके ओके, ये मोबाइल बच्चों को दे दो और मुझे नया मोबाइल ले दो। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। अजीज साहब, एटीएम मशीन के अंदर फोन पे बातें कर रहे होते हैं और पब्लिक बाहर वेट कर रही होती है। तो करने तो पब्लिक को, तुम्हारा क्या एटीएम से लेना देना? मैं भी चले जाता हूँ कभी कभी। एटीएम में से कौन सा न्याज मिलती है? एक कोई मेरा ख्याल है साईं लोग या किसी मलंग ने ना ये कहावत बनाई थी, अच्छा। सोची पे आते बंदा गया। सारे पाकिस्तान ने सिर्फ इसी कहावत पे अमल करना शुरू कर दिया। हाय 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 हाय। अब हम किसी काम में भी सोचते ही नहीं है। बिल्कुल। अजिया ने जी सोची पे आते बंदा गया। सारे बज़ाहिर हम जिंदा हैं मगर मुर्दा दिलों, मुर्दा ज़मीर, मुर्दा एहसासात के साथ। वाह। बड़ा ही दुख होता है किसी वक्त, तो ऐसा फील होता है कि यार हमें क्या होता जा रहा है, हम बेहतरी की तरफ जाने की बजाय क्यों हमारी तनज़ली हो रही है, हम क्या कर रहे हैं। अस्पताल में एक दोस्त को देखने के लिए चला गया। अच्छा। यार लिफ्ट के सामने रश था। अब लिफ्ट अस्पताल की जो है वो तो सबसे पहले तो वो मरीजों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद अगर कोई मरीज नहीं है, कोई देखने वाले विजिटर्स ये हैं, वो विजिटर्स में भी आप ये देखें कि बुजुर्ग या खवातीन, उनको पहले मौका दें। वो थोड़ा सा रश था उस दिन, इस तरह वो घुस रहे थे जवान जवान बंदे। एक मेरे सामने कड़कड़ करते हुए सलवार कमीज के साथ एक बंदा, वो सबसे पहले ऐसे अंदर गया। अल्लाह, वो बुजुर्ग भी, खवातीन भी खड़ी थी और एक दो बुजुर्ग थे उनके साथ, वो बेचारे ऐसे घबराए हुए पीछे गए हैं। मैं हैरान हो रहा था कि हमें क्या होता जा रहा है। भाई आप हट्टे कट्टे हैं, आप अगर एक मंजिल ऊपर जाना चाहते हैं, या अस्पतालों की यहाँ पे सरकारी अस्पतालों की ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो अगर 3 मंजिलें हैं तो आप नौजवान जो हैं वो सीढ़ियाँ इस्तेमाल कर लें अगर रश है तो। बिल्कुल। और अगर रश है तो फिर वो सबसे पहले मरीजों का हक बनता है या बुजुर्गों का हक बनता दुरुस्त। है या खवातीन का हक बनता है। मगर नहीं, बिल्कुल कोई नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता। नौजवान सबसे आगे आगे होते हैं। पता नहीं क्या होता जा रहा है इस नौजवान को। लोग कहते हैं कि नौजवान जाग पड़ा है, मैं तो ना नौजवान सराहना लेके सोता है। सही बात। सोना फारा ला कंबल ले आया उन्हें। आप देखें कि ऐसी जगहों पे तो नजर आना चाहिए नौजवान जागा हुआ। बिल्कुल सही। भाई आप एहसास ही नहीं कर रहे दाएं बाएं का, या जो इखलाकी तौर पे जो असूल हैं जिंदगी के, सही बात है। उनका ही अगर आप ख्याल नहीं कर रहे तो फिर क्या जागे हैं? सही, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। नौजवान जाग पड़ा तो कोई काम करे, जाके नाश्ता करके फिर सो जाता है। फिर सो जाता है। हाय हाय हाय, सोते हुए ये चलते फिरते भी सोए हुए ईमान से चलते फिरते इनकी हरकतें देखे आपको लगेगा सोए हुए हैं। दुरुस्त, बिल्कुल। आप यार अस्पतालों को तो छोड़े ना, आप किसी पार्क में चले जाएं। अब पार्क में आप जाके देखेंगे तो झूले के ऊपर गोगे जितना बंदा चढ़ा हुआ है और चूंठे ले रहा है। बाकायदा वो जो झूला होता है, जो पींग होती है, वो बेचारी हाय हाय कर रही होती है सारी। आप जाती है। और चंद दिनों के बाद आप देखते हैं वो 2 संगलियों की बजाय 1 संगली के साथ लटक रही है। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਮਾਈ ਪੀਂਗ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਗੋਗਾ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਬਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, मेरा लाक ही तोड़ता। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ डॉक्टर को ले चलो। मैं सिर्फ वॉक करके आ जाता हूँ पींग से। नहीं जी, आपके कमर से पता चल रहा है, वॉक नहीं आप छोड़ते। वो जो गोल घूमने वाला झूला होता है, हाँ, वो भी अक्सर पार्कों का एक तरफ को गिरा होता है। बिल्कुल। फिर आप वो जो स्लाइडिंग ये वो पता नहीं क्या हो गया। अच्छे भले भाई समझदार लोग जो है ना जी, वो ऐसी हरकतें कर रहे सही हैं। बात है। इस तरह का आप इन चीजों को भी छोड़ें। आप कहीं किसी
नादरा के दफ्तर या किसी बैंक में किसी जगह भी चले जाएं, ऐसी जगहों पे जहां सीनियर सिटीजन लिखा होता है, हाँ जी, हाँ जी। जिस काउंटर पे, वहां पे आपको नजर आएगा कि नौजवान सबसे आगे खड़े, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। कोई लिहाज नहीं करते जरा सा भी। भाई ये अगर खिड़की खाली भी है तो हम क्यों जाएं? हाँ हम अगर सीनियर सिटीजन में नहीं आते तो हम क्यों जाएं? बेशक खाली पड़ी हुई, हाँ जी, बिल्कुल कोई सही। आ गया तो फिर क्यों वो बेचारा रुके पीछे? आप अपने काउंटर पे जाएं, जो आपके लिए है वहां पे जाएं आप नौजवान। क्यों आप जा रहे हैं सीनियर सिटीजन के काउंटर पे? हाँ जी, हाँ जी। यार हद तो ये है कि आप किसी बैतुल खला में जाएं, किसी पब्लिक प्लेस पे, तो जो खवातीन के वो बैतुल खला होते हैं, वहां से एक मोटा सा आदमी नाड़ा बांधते हुए निकल रहा होता है। हाय। देखो ना जरा, जब भाई वो घुसने लगा है हाँ तो उसको नजर नहीं आ रहा वो लोगो। हाँ बिल्कुल, वहां बाहर जो लगा हुआ है आप उसको देखें, ये खवातीन के लिए है या जेंट्स वाला है? दुरुस्त बात हाँ है। जी। यार अगर जेंट्स वाले में रश भी है और लेडीज वाला खाली भी है, तुम क्यों जा रहे हो उधर? वेट करो। वेट करो, क्यों जा रहे हो? और बिल्कुल ठीक कह रहा है, और वो जो नाड़ा बांधता हुआ बाहर आ रहा होता है, उसने इधर फोन भी फंसाया होता है। आहो आहो ठीक है यार, यार पेरा लंघ गए हैं बस, अब आया नाला बांध लवा ते अपड़ गए। अजीज साहब, एटीएम मशीन के अंदर फोन पे बातें कर रहे होते हैं और पब्लिक बाहर वेट कर रही होती है। हाँ तो करने तो पब्लिक को, तुम्हारा क्या एटीएम से लेना देना? मैं भी चले जाता हूँ कभी कभी। एटीएम में से कौन सा न्याज मिलती है? या तो है ना उधर कार्ड डालने तो अंदर से शापर आ जाता है 4 लोग। मेरे घर के साथ ही बैंक है ना, मैं देखता रहता हूँ आम कर रहे वहां खड़े हो गए कि शायद कोई एटीएम में से निकले तो उसके पैसे गिरे। इस तरह जलील करवाओगे हमें तुमको के? सॉरी भाईजान। ले भाईजान, नाली छोटा जिहा काका बन गया। अरे इस तरह ही अपने आप ਨੂੰ काका समझ के पींग ते भी चढ़दा जी। बड़ा ही ना जी उस दिन मुझे वो अस्पताल का देख के ना नक्शा, जी। बड़ा दुख हुआ कि ये क्या हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। हाँ जी। आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, थोड़ा सा सोच लें। हाँ वो जो है ना, जो मैंने शुरू की बात, सोची पे आते बंदा गया, सही बात है, ये गलत है। पहले तोलें फिर बोलें, है ना, जैसे बिल्कुल इसी तरह पहले सोचें फिर कदम उठाएं। सही बात है। असल में अजीजी तबीयत में बेचैनी आई हुई है, चाहे बस स्टैंड हो, लारी अड्डा हो, रक्षा स्टैंड हो, हर जगह बस जल्दी, बस जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ वही ना, जल्दी 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 जल्दी, ऐसे लग रहा है जैसे हम दौड़ रहे हैं कब्र की तरफ, दौड़ रहे हैं। हाय हाय हाय। भाई जाना तो कब्र लिए, होली होली जाओ, जरा थोड़ा सा अपने आप में तहम्मुल पैदा करो, बिल्कुल सही। जरा तबीयत में थोड़ी सी सोच विचार पैदा करो। ओए वाह, कुछ भी करने लगे हो, कहीं भी खड़े हो, तो इर्द गिर्द देखो, सोचो, फिर वो काम करो जो तुम करने जा रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल सही। अजीजी भाईजान, कई स्कूलों के बाहर भी लिखा होता है, कलम कसम कदम सोच कर उठाएं। वाह वाह। यार कभी तुम स्कूल के बाहर खड़े होते हो, कभी एटीएम मशीन के बाहर, तुम घर में क्यों नहीं बैठते टिक के? नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, तौबा कबूल होने की एक निशानी ये है कि वो गुनाह आपसे दोबारा कभी सरजद नहीं होता। वाह। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।